इस दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि आपको छोटी सी भी चोट आए, आप थोड़े से भी बीमार हो जाएं। लेकिन क्या कर सकते हैं, बीमारियां तो आ ही जाती हैं। जब बात आती है सीने में दर्द जैसी बीमारी की, तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं, लेकिन हमें उस वक्त जरूरत होती है एक्सपर्ट गाइडेंस की। और इसीलिए जयपुर का RHL राजस्थान हॉस्पिटल आपके लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस लेकर के आया, जो कि ठीक मेरे पीछे खड़ी हुई है। इसमें अंदर क्या खूबियां हैं वो भी हम जानेंगे, और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर इन्होंने लॉन्च किया है, जिससे आप घर बैठे तुरंत मेडिकल असिस्टेंस पा सकते हैं। डॉक्टर्स की कॉल आपके पास में आ जाएगी और साथ में एम्बुलेंस कुछ मिनट्स में आपके घर पर पहुंच जाएगी। तो आइए देखते हैं RHL राजस्थान हॉस्पिटल की इस क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के बारे में थोड़ा और समझते हैं। हमारे साथ में सैयद हाशिम साहब हैं यहाँ से RHL राजस्थान हॉस्पिटल से। थोड़ा बताइए इसके बारे में हमें। घर बैठे किसी को चेस्ट पेन होता है तो उसी टाइम हमारी चेस्ट पेन क्लिनिक जो एम्बुलेंस है वो रन करती है उस लोकेशन पे, जो लोकेशन वो सेंड करते हैं हेल्पलाइन नंबर के ऊपर। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है जिसके अंदर वेंटिलेटर्स होंगे, कार्डिक मॉनिटर्स होंगे और आपका डिफिब्रिलेटर और जीवन रक्षक यंत्र है, एक ECG मशीन है। अगर मरीज को लग रहा है कि चेस्ट पेन खतरनाक वाला है और जानलेवा है तो एक झटके देने वाली मशीन भी होती है जिसको डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, जिससे रिदम कंडक्शन सिस्टम वापस आ जाता है। वेंटिलेटर्स भी है, इन केस ऑफ जब सांस लेना बंद कर देता है तो पेशेंट को सांस की मशीन पे लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। उसी एम्बुलेंस में बैठकर हम डॉक्टर से अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर लगता है कि वो हार्ट अटैक जैसा है, इमीडिएटली हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स के अंदर विदिन 20 मिनट्स के अंदर वो पेशेंट हमारी कैथ टेबल पर होना चाहिए। तो उस 20 मिनट का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के लिए एम्बुलेंस में सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं ताकि टाइमली हम उस पेशेंट को बचा सकें। RHL राजस्थान हॉस्पिटल ने जो चेस्ट पेन क्लिनिक की शुरुआत की है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर रविंद्र सिंह राव हैं, जो कि चीफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वाइस चेयरमैन है RHL राजस्थान हॉस्पिटल के। सबसे पहले तो बधाई आपको इस चेस्ट पेन क्लिनिक के लॉन्च पर। आई गेस ये इंडिया का पहला है। यस, टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। राइट। और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि अचानक से बहुत सारी यंग एज में जो डेथ सामने आ रही है, सडन डेथ सामने आ रही है। थोड़ा आप बताना चाहेंगे इस चेस्ट पेन क्लिनिक के बारे में। आपने जैसा देखा होगा आजकल कितने सारे अचानक से अकस्मात यंग डेथ हो रही है, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। चेस्ट पेन क्लिनिक या चेस्ट पेन सेंटर का जो मेन रोल है कि हम लोग टाइम पर पेशेंट का इलाज कर पाएँ, टाइम पर उसका डायग्नोसिस कर पाएँ, और हम लोगों का जो चेस्ट पेन सेंटर है और हार्ट सेंटर है वो हार्ट अटैक से होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे कार्डियोजेनिक शॉक है, आर्टिफिशियल हार्ट है, स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल पंप है, इम्पेला पंप है, एक्मो है, इसके द्वारा पेशेंट्स का हम लोग टाइमली इलाज कर पाते हैं। इन शॉर्ट, टाइम पर गोल्डन आवर्स पे डायग्नोसिस होना और इलाज होना। बट चेस्ट पेन क्लिनिक या सेंटर क्यों शुरू करना चाहते हैं, ताकि पेशेंट हमारे सेंटर से बात करके अपने लक्षणों के बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाए और गुमराह ना हो और टाइम पर उसका इलाज हो पाए। बिल्कुल। एक हेल्पलाइन नंबर भी आपने लॉन्च किया है 9828888806। जब मैं बोल रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ ताकि लोगों को याद हो जाए। इस हेल्पलाइन की क्या कोई सक्सेस स्टोरी रही है? जितना मैंने सुना कि शायद अभी रिसेंटली कोई एक स्टोरी आपके सामने आई है। जैसे आप जानते हैं 42 ईयर ओल्ड से 42 साल के बहुत ही यंग व्यक्ति जिनको कोई बीमारी नहीं है, क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए कीपिंग की उन्होंने। यूट्यूब पे उनका क्रिकेट मैच लाइव चल रहा था। कीपिंग के बाद में जब उनकी बैटिंग की चांस आई उसके बाद उनको सीने में जकड़न आना चालू हुआ, सीने में भारीपन आना चालू हुआ। फिर भी उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको एक्सरसाइज करवाई और उसके बाद में उन्होंने अपने दूसरे साथी प्लेयर से बात की कि ये क्या हो रहा है। साथी प्लेयर ने कहा ऐसा होता रहता है, चिंता मत करो। फिर वो वापस करने गए बट उनको जकड़न बढ़ती गई। सो फिर वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचे, उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक डायग्नोस हुआ, 100% ब्लॉकेज खोला गया, उसके अंदर एंजियोप्लास्टी की गई, पेशेंट के लक्षण ठीक हो गए और इस प्रकार से जकड़न शुरू होने के आधे घंटे के अंदर अंदर पेशेंट का पूरा इलाज हो गया। सो इन शॉर्ट, जब भी आपको सीने में कोई भारीपन हो, जकड़न हो, जलन हो, आप अपने आप से पूछें कि ऐसी दिक्कत पहले कभी लाइफ में हुई है। अगर उसका आंसर नहीं है तो हार्ट का ही लक्षण है। और अब दूसरे तीसरे दिन वो पेशेंट हर दिन 45 मिनट वॉक कर रहा है क्योंकि उसके हार्ट में डैमेज 0%। इसका जो मेन श्रेय है वो जाता है पेशेंट को खुद को। वो अपने लक्षण पहचान पाया और गोल्डन आवर्स में उसका इलाज हो गया। एब्सोल्युटली। कुछ लोग जो घर पर ये मान लेते हैं कि मुझे शायद गैस हो गई होगी और वो इस तरीके से अपना घर पर ही कुछ इलाज करने लगते हैं और फिर देरी हो जाती है, उन लोगों को क्या मैसेज होगा आपका? आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि ये गैस मुझे लाइफ में पहले कभी बनी है क्या? अगर उसका आंसर है नहीं, इसका मतलब वो हृदय का ही लक्षण है। आप तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल, नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, ECG करवाएं और उसको इवैल्यूएट करवाएं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये बहुत बार बनती रहती है तो यस, इट कुड बी गैस। लेकिन लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि गैस पहली बार बने।
वो हमेशा हृदय का लक्षण होता है। एब्सोल्युटली। जाते जाते आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा ताकि लोग पहले ही सचेत रहें और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कॉल करें या हेल्पलाइन नंबर कॉल करें या नज़दीकी अस्पताल में जाएं? तो कोई एक संदेश आप देना चाहते हैं? मेरे 2 ही मैसेज हैं। नंबर 1 है प्रिवेंशन, नंबर 2 है ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं ताकि आपको ये बीमारी ना हो। नंबर 2 ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मेन जो एम है सही ट्रीटमेंट सही समय पर और सही जगह, तो ही आपका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर कैलाश चंद्र हमारे साथ हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं जो चेस्ट पेन क्लिनिक लॉन्च किया है, रिसेंटली शुरू किया है RHL राजस्थान हॉस्पिटल ने, इस चेस्ट पेन क्लिनिक में क्या स्पेशलिटीज़ हैं, अगर आप थोड़ा बताएं? सर, चेस्ट पेन क्लिनिक एक 24/7 सर्विसेज रहेगी हमारी हॉस्पिटल की तरफ से। उसमें क्या रहेगा कि ट्रेंड स्टाफ उसको अटेंड करेंगे। किसी भी पेशेंट, किसी भी इंसान को अगर कोई दिक्कत होती है, किसी भी बंदे को चेस्ट रिलेटेड कोई भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस या जैसे डॉक्टर राव ने बताया वैसे रिलेटेड कोई भी चेस्ट पेन से रिलेटेड दिक्कत रहेगी, उस कंडीशन में वो कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर रहेगा, 24/7 वर्किंग रहेगा। ट्रेन नर्सिंग स्टाफ उसको अटेंड करेंगे एंड देन एट द सेम टाइम हमारे पास एक फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर क्वेश्चनरी रहेंगे उसके अंदर, और वो क्वेश्चनरी पेशेंट से डायरेक्ट वो पूछेंगे। अगर उनमें लगेगा कि ये कार्डियक रिलेटेड है या हार्ट अटैक से रिलेटेड है, देन इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास उनकी कॉल भी जाएगी। कार्डियोलॉजिस्ट विल बी इन डायरेक्ट टच टू हिम, टू द पेशेंट, और हम उसी टाइम पे पेशेंट से अगर एम्बुलेंस हमारी तरफ से अगर हमारे सर्कुलर में विद इन 120 मिनट्स के एरिया में हमारे रहेगा, अगर पेशेंट हमारे तक 120 मिनट्स के अंदर पहुंच सकता है, तो हम हमारी एम्बुलेंस उनको निःशुल्क एम्बुलेंस जाएगी, उनको अटेंड करेगी, और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट जो भी फ्रॉम बेसिक ड्रग्स टू ECG एंड देन इवन अप टू वेंटिलेटर ऑल्सो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगी, सारा ट्रीटमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इवन फ्रॉम द होम ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर इमरजेंसी विदाउट टेकिंग इन इमरजेंसी पेशेंट विल डायरेक्टली गो इनटू द कैथ लैब, हमारे OT के अंदर पेशेंट जाएगा। इन बिटवीन जो भी ड्यूरेशन रहेगा पेशेंट का हॉस्पिटल तक पहुंचने तक, इसी इन बिटवीन हमारा पूरा का पूरा स्टाफ, कैथ लैब टीम वो रेडी रहेगी कैथ लैब में पेशेंट को अटेंड करने के लिए। सो इमीडिएटली पेशेंट कैथ लैब में जाएगा और उसका ट्रीटमेंट कर देंगे जो भी उसके अकॉर्डिंग। बट समहाउ इफ पेशेंट इज नॉट इन ओवर सर्कल, और लग रहा है कि पेशेंट को काफ़ी सपोज फ्रॉम सीकर या फ्रॉम झुंझुनू, ये जहाँ से 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर जहाँ से दूर है, तो हम उसको क्या है कि अटेंड करेंगे पूरा, उसको काउंसलिंग करेंगे पेशेंट का। नियर बाय कोई दूसरा हॉस्पिटल हो कार्डिक जहाँ पे फैसिलिटीज़ हों, वहाँ पे उसको जाने के लिए मोटिवेट करेंगे। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ RHL राजस्थान हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर गोविंदन शर्मा हैं। स्वागत है आपका भी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों अचानक से इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं? क्या लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही है, ये सबसे बड़ा कारण है? जी हाँ, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस तरह की चीज़ों को होने का, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारा डाइटरी पैटर्न, हमारी लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस है और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ये तीनों धीरे धीरे बहुत ग्रॉस लेवल पे चेंज हुई है। हमारा डाइटरी पैटर्न है वो आई थिंक जंक फूड, फ्राइड फूड, जो ट्रांस फैटी एसिड के कंटेनिंग फूड है, ये आई थिंक बहुत कम ड्यूरेशन में हार्ट की डिजीज़ को, डायबिटीज़ को लेके आ सकते हैं आपके शरीर में। कुछ सालों में आप 1-2 साल 3 साल अगर इनको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें आपके बॉडी में होनी शुरू हो जाएंगी। अनदर फैक्टर जो इसके साथ, ये तीनों फैक्टर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के 1+1 नहीं होते, ये 1+1 आपको 11 या 111 बन जाते हैं, बिकॉज दे हैव मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट। सो अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और आपका खाना पीना भी खराब है, तो आप मान के चलिए कि आपको कभी ना कभी इनमें से कुछ ना कुछ बीमारी का सामना करना ही पड़ेगा। राइट, तो क्या सजेशन होगा सर आपका? लोग सर, बैक टू बेसिक, एज आई ऑलवेज से, हम लोग पहले जब व्हीकल्स नहीं थे तब पैदल चला करते थे। वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स तो आई थिंक गायब ही हो गए जब से मोबाइल और वीडियो गेम्स आए हैं तब से। वर्चुअल वर्ल्ड में ही जी रहे हैं, रियल वर्ल्ड से तो हमारा डिस्कनेक्शन होता जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई थिंक इस चीज़ को ओवर द टाइम जो चेंजेस, लाइफ जो फास्ट होती जा रही है, हमें उसके साथ अडप्ट करने के लिए जो भी
तरीके हैं उनको आजमाना होगा, या ज़रूरत पड़े तो हम लोग इस तरह के सेशन सोसाइटी में होते रहते हैं कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, इनको अटेंड करिए एंड लर्न हाउ टू कोप अप विद द फास्ट लाइफ नाउ डेज वी आर फेसिंग। द थर्ड थिंग इज as I told, like diet, it has to be always like जैसे हम लोग पहले खाने पीने में हमारे बर्गर या पिज़्ज़ा और ये सब या जो भी हाई कैलोरी कंटेनिंग फूड थे या हाई कार्बोहाइड्रेट फूड थे वो शायद नहीं थे पहले। हम लोगों का खाना बहुत ही सिंपल था, तो आई थिंक वी कैन गो बैक टू दैट। अगर वैसा करते हैं, चेंज ऑफ ग्रेन्स, हम बदल बदल के अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें नेचुरल फॉर्म में हैं, कीप देम इन नेचुरल फॉर्म। लाइक जैसे ऑयल की एक रिफाइनिंग प्रोसेस है, सो दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, वो उसकी नेचुरल फॉर्म को अल्टर कर देता है। सो वी कैन यूज इट इन नेचुरल फॉर्म, लाइक जैसा वो है बिन अनरिफाइंड ऑयल, जस्ट फिल्टर ऑयल, वो यूज़ कर सकते हैं। जंक फूड तो डेफिनेटली आप उसमें मान के चल सकते हैं कि जो भी हार्ट अटैक और डायबिटीज़ करने वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ है उसके अंदर। तो ये सारा अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे बच पाएंगे बहुत हद तक। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक आप पॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें ओवर द टाइम हो रही हैं, बट स्टिल अगर आपके हाथ में है, आप मैनेज कर सकते हैं कि आप कम पॉल्यूटेड एरिया में रह सकते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंस क्रिएटिंग होती है। राइट। और जैसा आपने बोला कि अगर सोसाइटी में काफ़ी सारे सेशंस होते रहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के, उन्हें हमें अटेंड करना चाहिए। राइट। आई थिंक कोई भी हेल्प अगर कहीं से मिलती है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी देयर एंड इन फ्यूचर लाइफ आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एग्रावेटेड, बढ़ने ही वाली हैं चीज़ें। सो कंपटीशन एज बढ़ता जा रहा है हर फील्ड में, आई थिंक ये है। सो ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। राइट। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला बात की। थैंक यू। तो आज यहाँ आरएचएल राजस्थान हॉस्पिटल में आकर के मैंने भी एक ही बात समझी है कि जल्दी ही जरूरी है, जब हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों की बात आती है तो जल्दी ही जरूरी है, और उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो लॉन्च किया है आरएचएल राजस्थान हॉस्पिटल ने। नंबर है 9828888806। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो तुरंत आपको हॉस्पिटल की जो एक्सपर्ट टीम है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनका कॉल आएगा, आपको असिस्टेंस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और साथ ही आपके घर पर तुरंत जो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, जिसमें ईसीजी से लेकर के वेंटिलेटर तक की सुविधा है। तो आरएचएल राजस्थान हॉस्पिटल के साथ आइए मिलकर के स्वस्थ रहते हैं, और माय एफएम के साथ आइए मिलकर के समाज को और अच्छा बनाते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।